हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च का जो है आपका सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का समाप्त हो चुका है। तो दो स्टूडेंट ने कहा है उनका नाम लेने के लिए। एक तो हिमांशी हैं जिन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं और दूसरे भाई हैं पूरब कुशवाहा, यानी कि हिमांशी और पूरब कुशवाहा ने क्वेश्चन भेजे हुए थे। इन लोगों ने कहा था कि नाम ले लेना भाइयों, ले लिया अपना, देख लेना भाई बहन। और यहाँ पर चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर क्वेश्चन की। आज आपका सेकेंड शिफ्ट का लेवल क्या रहा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा डीप आज का पूछा गया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा करके पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था आपका, कुमुदिन लखिया का संबंध किस नृत्य से था। देखिए कुमुदिन लखिया की अगर बात करें तो कथक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, यानी कि कुमुदिन जो लखिया हैं इनका संबंध कथक नृत्य से रहा हुआ था। और अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है और जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है आपका कथक। तो कुमुदिन लखिया का आपका यहाँ पर कथक राइट आंसर था। अभी तक मैंने भी आपको करवाया होंगे जो आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार, उसमें मैंने भी नहीं करवाया हुआ है, उसमें क्या बताना, कई सारे लोगों ने नहीं करवाया होगा। थोड़ा यहाँ पर आपसे डीप ही पूछा कुमुदिन लखिया का, तो आपसे थोड़ा ठीक ठाक ही पूछा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि बिना मॉक टेस्ट के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर तैयारी कहीं भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपको आइडिया नहीं होता है आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं, चीज़ें आपकी कैसी कहाँ आपकी जो होती एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो सकती। तो टेक्स्ट बुक का मैं यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा। सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट है, जितने भी मॉक टेस्ट आपने देखे होंगे उनमें सबसे बेहतरीन मुझे लगता है टेक्स्ट बुक, जो कि आपको जिसमें कि टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर आपको 70 एग्जाम के आपके 7,000 से भी 70,000 से ज़्यादा इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे डिफरेंट एग्जाम्स के। आपको री अटेम्प्ट मिल जाएगा पास प्रो के अंदर, एक भी आप एग्जाम को कई बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये जो मिलेगा यहाँ पर 527 रुपये में मिल जाएगा आपका सिलेक्शन सेल के अंतर्गत, जिसमें कि आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा राज10। ये यूज करके आप परचेज कर सकते हैं, 1 साल के लिए आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और हर एग्जाम के मॉक टेस्ट इसमें दे सकते हैं। अनलिमिटेड आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम के, तो बेहतर ऑप्शन है, इसको आप जरूर परचेज करिए अगर आप सच में जॉब पाना चाहते हैं और लोगों के बराबर आना चाहते हैं। तो 527 रुपये मेरा कूपन कोड आप राज10 यहाँ पर यूज करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्य सेन का जो संबंध है वो किस खेल से है। देखिए लक्ष्य सेन की अगर बात करें तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले भी एक दिन क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आसान क्वेश्चन भी था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि कई बार ये आप लोगों को बताया भी जाता है, मैंने भी आपको बताया होगा वीडियो में। तो लक्ष्य सेन का जो संबंध है वो बैडमिंटन से, ये क्वेश्चन तो उतना टफ यहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। बाकी जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक ना लिया हो अभी तक ना हो तो इसको जरूर आप लोगों को ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया कि 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है मगध साम्राज्य पर करी हुई थी। और इस पर इससे पहले जो साम्राज्य था वो रहा हुआ था नंदवंश। नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी मदद से हराया, तो वो थे चाणक्य की मदद से। तो जो चाणक्य हैं उनको ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु माना गया। तो चाणक्य इसका राइट आंसर था, आपको ऑप्शन में गिवन होगा, तो वही आपका राइट आंसर था। बाकी आपके जो नंद वंश के बाद में आपका मौर्य साम्राज्य आता था और मौर्य साम्राज्य के बाद में मगध पर आया हुआ था शुंग साम्राज्य। और शुंग की जो स्थापना है वो करी हुई थी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या किया कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो वृद्धरथ थे उनकी हत्या भी करी हुई थी, उसके बाद यहाँ पर किया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि पुरुषों के लिए जो साउट पुट का आपका वजन होता है वो कितना होता है, जो आपका गोला फेंक होता है उसका यहाँ पर वजन आपसे पूछा गया था। अब देखिए आपका वजन केजी में दिया होगा या आपका पाउंड में दिया होगा, ये तो आपको ही पता होगा। यहाँ पर अगर बात करें आपके केजी के तो 7.256 आपको कुछ ऐसे दिया होगा, 7.25, यानी कि 7.25, 7.3 भी दे सकते हैं, 7.26 अगर आपको केजी में दिया होगा यानी किलोग्राम में दिया होगा तो आपको ये दिया होगा। लेकिन अगर आपको यही चीज़ पाउंड में दी गई है कि पाउंड में आपका, तो पाउंड में आपको 16 पाउंड दिया होगा। यही दो आपके ऑप्शन में होंगे। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज हो किसी में या कुछ भी हो तो जिनका एग्जाम था वो लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे, जिससे कि बाकी लोगों को भी आइडिया मिल जाए। और आप यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हो जाता है कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो वो लोग आप लोग क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे। बाकी अगर आपने आपका 7.25 केजी आपको यहाँ पर याद रखना है और 16 पाउंड याद रखना है। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनकी
जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका राजकोषीय घाटा से पूछा गया था कि राजकोषीय जो घाटा था वो आपका क्या है। तो दरअसल जब सरकार का जो आय होता है उससे जब अधिक हो जाता है, यानी कि आय से अधिक सरकार का व्यय हो जाता है, तो ये आपका कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो आय से जब ज़्यादा व्यय हो जाता है तो वो आपका राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था, एक आपका राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से आपका संबंधित पूछा गया था। क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा गया था, आपसे अगर अधिकतम सदस्य पूछे गए थे तो आपके 250 हैं, आपके हो सकते हैं 250 हैं। जिस तरह से अगर लोकसभा की बात करें तो अधिकतम 552 होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो ये वर्तमान में 245 अगर वर्तमान के पूछे गए थे। और अगर ये पूछा हो कि राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है तो वो आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट से पता चला, कोई कह रहा था कि राष्ट्रपति मतलब कितने मनोनीत करता है या अधिकतम कितने या नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसा कुछ। तो आपको देख लेना है 250 अधिकतम होते हैं, 245 हैं, और राष्ट्रपति जो होता है 12 सदस्य जो है राज्यसभा के अंदर मनोनीत करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन फुटबॉल का साइज का आया हुआ था कि फुटबॉल जो होता है उसका साइज कितना होता है। अब साइज इसका किस तरह से पूछा गया था मुझे नहीं पता। अगर इसकी बात करें तो व्यास की इसकी तो ये 27 से 28 इंच का आपका होता है, अगर इंच में आपका दिया हो। यही चीज़ अगर आपसे सेंटीमीटर में दिया होगा तो 68 से आपका 70 सेंटीमीटर में दिया होगा। और मान लीजिए अगर गेंद का आपसे वजन पूछा गया तो 410 से लेकर के, यानी कि 410 से लेकर के 460 ग्राम होगा। यानी कि अगर वजन आपसे पूछा होगा गेंद का तो 410 से 460 ग्राम। अगर बाकी आपका सरकमस्टेंसेस पूछा होगा सरकमफेरेंस तो आपका 68 से 70 सेंटीमीटर या 27 से आपका 28 इंच। पेपर ठीक ठाक था आज के सेकंड लेवल का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर डीप यहाँ पर समझ में आए, बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर कुछ नहीं रखा था, वरना ऐसे फुटबॉल के आकार या साइज थोड़ा टफ ही हो जाता है लोगों के लिए। नेक्स्ट एक आपका हरित क्रांति से भी देखिए क्वेश्चन अभी तक नॉर्मली पूछे जाते थे। भारत में जो इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ये तो सबको ही पता रहता है। विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग, सबको पता रहता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई भारत में, ये भी पता होता है। सबसे पहले पंजाब में आई, ये भी पता रहता है। और कृषि मंत्री कौन थे उस समय, तो आपके एम सुब्रमण्यम थे, एस सुब्रमण्यम, ये भी पता होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे HYV का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो HYV की बात करें तो हाई यील्डिंग वैरायटीज जो होती है आपकी, इसके आपके जो उन्नतशील बीज थे उनकी जो हाई यील्डिंग वैरायटी यहाँ पर यूज करी गई थी। तो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था। अगर थोड़ा भी आप कॉमन सेंस यूज करते, जिन लोगों को नहीं भी पता था, तो वो लोग समझ सकते थे कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ही रखा गया होगा, क्योंकि अच्छे किस्मों का यानी कि उन्नतशील बीजों का जो प्रयोग किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपका ये फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, ऑप्शन में अगर आपको आत्मनिर्भरता दिया हुआ था तो ये आपका राइट आंसर था, क्योंकि जो आत्मनिर्भरता की बात है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में करी गई और पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसे सफल कर लिया गया था आत्मनिर्भरता का। और उसके बाद क्या था कि आपका गरीबी हटाओ का नारा दे दिया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है। तो मैंने पंचवर्षीय से रिलेटेड पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिन लोगों ने ना देखा हो तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका सिंपल सा, हाँ ये आपका मानेंगे हिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन था कि जो बंगाल का विभाजन था वो कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन का क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ यहाँ पर ये नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एक जो था विश्वकर्मा योजना, आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन थे, लेकिन ये कथन में दिए हुए थे, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे थे। तो देखिए विश्वकर्मा पूजा क्या होती है, इसको पहली चीज़ तो शुरू किया गया है 17 सितंबर 2023 में। अगर आपसे शुरुआत की बात करें 17 सितंबर 2023 में, और इसके तहत क्या होता है जो कारीगर होते हैं उनको लोन दिया जाता है, जिसमें कि 3 लाख रुपए को जो है लोन दिया जाएगा और 5% के ब्याज के साथ में। तो ये आपका विश्वकर्मा योजना से था। और आपके किस तरह से कथन दिए हुए थे या क्या और आपका पूछा गया था, जिनको जितना याद आता जाएगा वो लोग कमेंट में बता देंगे। एक आपका बांसुरी से रिलेटेड आपका कोई पुरस्कार पूछा गया था, या फिर आपके ये पूछा हुआ था कि व्यक्ति से पूछा हुआ था। तो ये भी पता चला कि इसमें हरि प्रसाद चौरसिया पूछा गया था। बाकी अगर हरि प्रसाद चौरसिया कहीं से आपको हिंट मिल रहा था तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपने ऑलरेडी कई बार ये सुन रखा होगा। तो बांसुरी से जो संबंधित थे हरि प्रसाद चौरसिया, तो वहाँ पर इसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ परेशान करने लायक था। बाकी क्वेश्चन आप देख लेंगे।
एक आपका था कि यहाँ पर गुगा नवमी आपसे पूछा गया था। बाकी की आपका जो गुगा नवमी है, गुगा नवमी किस राज्य में मनाते हैं? देखिए ये दो राज्य आपके होते हैं। ऑप्शन में अगर आपको मध्य प्रदेश दिया हुआ था तो मध्य प्रदेश आपको कर देना है, या फिर ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ दिया हुआ होगा, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है छत्तीसगढ़, जिस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का हिस्सा है और बिहार झारखंड का हिस्सा है। यानी कि वर्ष 2000 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, बिहार से झारखंड को और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके बनाया गया था। तो ये आपका जो गुगा नवमी है इसकी बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अब आपको ऑप्शन देखना है कि क्या आपके ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए थे। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ था, जैसे जब डांस से कोई स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो ना तो ये बुक्स में मिलता है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है आंसर की का, और जब आंसर की आ जाती तभी इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देख पाते हैं कि क्या पूछा गया था, एक्चुअली इसका आंसर भी क्या होता है, क्योंकि बुक्स वगैरह में नहीं मिल पाता है। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आपका PYQ के माध्यम से बन जाता है, और जब नेक्स्ट ईयर आपका कभी ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से फिर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन कथक से ही था कि कथक के लिए जब खड़े होते हैं तो वो जो पोज पहले करते हैं वो आपका क्या कहलाता है। बाकी जिन लोगों को पता होगा वो लोग कमेंट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा गया था, कार्यपालिका और न्यायपालिका से था। देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका और एक आपकी होती है विधायिका, ये तीनों चीज़ें यानी कि संसद के अंतर्गत आपकी आती हैं। यानी कि जो होता है आपकी जो भारत की न्याय व्यवस्था है पूरा आपका, तो उसमें आपकी एक विधायिका होती, दूसरी कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था। यही कुछ क्वेश्चन थे सेकेंड शिफ्ट में मिले हुए थे आपके। क्वेश्चन घुमाने वाले भी थे, थोड़े टफ भी थे, थोड़ा डीप एनालिसिस भी था इन क्वेश्चन को समझने के लिए, फिर भी मैंने ट्राई किया है। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग यहाँ पर मैसेज करके और आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। बाकी वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, तो जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए।